तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशंस पर वीडियो लाया हूँ। पहले तो ये वीडियो स्किप ना करना और ये लीव ना करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये इन्वायरमेंट अकेला मेरा नहीं है, आपका भी है। तो थोड़ा नॉलेज लीजिए और पॉल्यूशन को कम कीजिए। माइक्रो प्लास्टिक, पहले बहुत पॉल्यूशन हो रहा है आजकल, उसी वजह से हम घर में बैठे हुए हैं, कितनी बीमारियाँ आ गई हैं। तो थोड़ा नॉलेज गेन करें, कैसे कैसे हम अपनी इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। थोड़ा पॉल्यूशन कम करेंगे उतनी हमारी लाइफ बढ़ेगी। तो अपने बारे अप खुद के बारे में सोच के ही ये वीडियो को देखें और थोड़ी नॉलेज गेन करें। माइक्रो प्लास्टिक, न्यू स्टडी में बताया गया है कि इस टाइम 11.6 टू 21.1 बिलियन टन जो माइक्रो प्लास्टिक अटलांटिक ओशन में पाया गया। इतना सारा माइक्रो प्लास्टिक, इतना सारा माइक्रो प्लास्टिक अगर फिश कंज्यूम कर ले अपनी फूड चेन में, छोटा छोटा तो होता है यार, अगर उनकी फूड चेन में चल गया तो वो फूड चेन्स में आप बढ़ते बढ़ते बड़ी फ़िश उसको खाएंगी, उसके बाद उससे बड़ी, देन आफ्टरवर्ड्स जब हम फ़िश खाएंगे इन उसे, तो हमें भी आएगा ये, तो बीमारी तो फिर हमको भी लगेंगी। तो हमें ये सेव करना चाहिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल तो होता नहीं है। माइक्रो प्लास्टिक, साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया, अटलांटिक ओशन के अंदर 3 तरह के प्लास्टिक पाए जा रहे हैं। प्रोपेथिलीन, प्रोपरलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिएस्टर। ये 3 तरह के प्लास्टिक 200 मीटर की डेप्थ तक पाए जा रहे हैं। इस तरह के प्लास्टिक जो पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं स्पेशली। इनके मैं मेजर्स भी बताऊंगा कैसे आप खुद इनको कम कर सकते हैं इनका यूज़। पहले आप ये जान लें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे तरह से ये पाए जा रहे हैं। जो स्मॉल प्लास्टिक है वो ज़्यादा हज़ार्डियस होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डेप्थ तक सिंक हो जाते हैं और उनसे जो मरीन स्पीशीज़ होते हैं वो उनको खा लेते हैं और उनसे उनकी फूड चेन में एंटर हो जाता है। वो एक फ़िश खाती है, देन आफ्टरवर्ड्स उस फ़िश को कोई और फ़िश खाती है, तो उनकी फूड चेन में एंटर हो गया ये। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स का ये जो चल रहा है प्लास्टिक का वेस्ट, ये 1950 टू 2015 तक बहुत ज़्यादा हो गया। ये अटलांटिक ओशन में ही 0.3 टू 0.8% ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट 65 ईयर्स अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। 17 टू 47 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट। मैंने एक वीडियो बनाई थी ई वेस्ट के ऊपर। अब प्लास्टिक, वो भी उसमें भी प्लास्टिक होता है, अगर हम उसे रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस करें तो हम बहुत कुछ अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे ही माइक्रो प्लास्टिक्स जो ओशंस में जा रहे हैं, इन सबको आप खड़े हों कि आप प्लास्टिक खुद के अपने इंडिविजुअल पर स्टैंड लें कि हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, थोड़े पेड़ लगाएं, ट्रीज़ प्लांट्स करें। तो ऐसे-ऐसे एनवायरनमेंट सेफ होगी, क्लीन होगी और जो प्लास्टिक आप यूज़ करते हैं उसे रिसाइकिल करें, रिसाइकिल के लिए दें। ऐसे बहुत सारा कुछ सेव होगा। अब माइक्रो प्लास्टिक जनरली ये 5 mm इन लेंथ होता है और ये प्लास्टिक कौन-कौन से तरह के होते हैं, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिएस्टर, पॉलीएथिलीन, टेरिपेथिलीन एंड पॉलिएस्टर। माइक्रो प्लास्टिक लार्ज साइज़ वैरायटी में, कलर में, केमिकल कंपोजिशन इनमें पाए जाते हैं। ये फैब्रिक फ्रैगमेंट्स, पेलेट्स, फ्लेक्स, शीट्स एंड फोम के रूप में होते हैं। जो प्लास्टिक ओशन में एंटर होता है वो किस ज़रिए से होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ, रिवराइन, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट, हवा के ज़रिए से। कई छोटे छोटे प्लास्टिक्स, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के टायर जब हमारे रोड से लगते हैं तो वो जो वहाँ पे टायर थोड़ा सा घिसता है तो वो वहीं वहीं पे रह जाता है। तो प्लास्टिक कभी कभी हवा से अंधेरी आती है उसके ज़रिए से। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़, स्टॉर्म वाटर, अर्बन रन ऑफ, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इनके ज़रिए से ये ओशन में चले जाते हैं। इतना सारा प्लास्टिक। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक यहाँ पे लॉ बनाया था, उन्होंने एक साइन किया था माइक्रो बीड फ्री वाटर एक्ट, जिसमें उन्होंने 2000 में बैन कर दिया था और स्मॉल प्लास्टिक बीड्स सभी कॉस्मेटिक, क्योंकि टूथपेस्ट, स्किन लोशन, इनके राइज मतलब कि इनके बढ़ने से कई माइक्रो प्लास्टिक्स जमा हो रहे थे और वो ओशंस में जा रहे थे। कनाडा में भी ये बैन हुआ, यूरोप में और इटली में भी बैन किया गया। चाइना में जो अभी एट प्रेजेंट इन्होंने कहा प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक कॉस्मेटिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, प्रोडक्शन, वो 31 दिसंबर 2020 से बंद कर दी जाएगी और उनकी सेल जो स्टॉक में पड़े हुए हैं
वो उनकी 31 दिसंबर 2022 में वो लास्ट सेल होगी, उसके बाद वो सेल नहीं करेंगे जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। इंडिया में भी स्टार्ट किया गया था ऐसे, पर इंडिया में सिर्फ हम बात करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। हमारे यहाँ पे सब बात करेंगे पहले, पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता। इन्होंने कहा कि पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया एनालाइज किया जाए माइक्रो बीड्स कॉस्मेटिक्स में कि ये कितना हार्मफुल है, क्या ये फिटफुल है इन्वायरमेंट के लिए 2017 में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बाद इस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया उसके बाद 2017 के बाद। तो इसके लिए हमें ही थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा इंडिविजुअल बेस पर कि हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, तो कैसे क्या क्या हमें उसके लिए करना पड़ेगा। अभी टाइप्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी टाइप के कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। मेन सोर्स होता है लॉन्ड्री ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स, ठीक है। टायर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इंटेंशनल एडेड माइक्रोप्लास्टिक इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल माइक्रोबीड्स इन फेशियल स्क्रब्स। ये सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक originate from degradation of large plastic objects such as plastic bags, bottle, fishing nets. ये अकाउंट करते हैं 69 to 81% ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इन फेशियल स्क्रब्स, 2% इन फेशियल स्क्रब्स। अभी इम्पैक्ट क्या होता है इसका? इम्पैक्ट होता है इसका पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, परसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, फ्लोट, ओशन के ऊपर फ्लोट भी करते हैं ये, और उसके बाद एनिमल्स की फूड चेन में भी घुस जाते हैं ये। उसके बाद हमें भी, हम जब इनको खाते हैं तो हमारी फूड चेन में भी आते हैं। जब मरीन एनिमल्स इन्हें खाते हैं तो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम आती है और उनकी भी डेथ हो जाती है। माइक्रोफाइबर्स जो होते हैं वो मेन ज़्यादातर पाए जाते हैं वेस्ट वाटर और फ्रेश वाटर में। वो पर्टिकुलर कंसर्ट होते हैं जो फूड चेन में घुसते हैं मरीन एनिमल्स के, जैसे रिवर बेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, म्यूसल्स हो गए, जो प्लांटो को हो गया। इसके बाद क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाती है उनकी फूड चेन में, स्टारवेशन होती है, आफ्टरवर्ड्स डेथ। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में क्या इम्पैक्ट करता है? ये वाटर टैप्स में से आते हैं, बियर में होते हैं, सॉल्ट में भी पाए जाते हैं। प्लास्टिक जब फिश वालों खा जाती है इसे, उसके बाद हम अपनी फूड चेन में लेते हैं, कंजप्शन करते हैं प्लास्टिक का बाय ह्यूमन इज़ हार्मफुल। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि उसके अंदर कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम करते हैं। इससे कैंसर भी हो सकता है, अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कई तरह की और प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर हम प्लास्टिक इनटेक करते हैं। मिटिगेशन एंड कंट्रोल मेजर्स। शॉर्ट टर्म क्या मेजर्स हो सकते हैं? 3 तरह के मेजर्स बताऊंगा मैं आपको, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, अगर हम इन पर बैन लगा दें, टैक्सेस लगा दें अगर प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, और अगर हमें रिड्यूस कर दें इनका प्लास्टिक जो अननेसेसरी लेबलिंग्स है, पैकेजिंग्स है, अवेयरनेस और एजुकेशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि प्लास्टिक बैग्स को कम यूज़ करें, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कम यूज़ करें। आप अपना घर से क्लॉथ बैग लेके जाएं, अपना जूट बैग लेके जाएं, अपना पेपर बैग लेके जाएं, आप खुद कैरी करें, वहाँ से आप प्लास्टिक बैग ना कैरी करें। जो इनकी इंक्रीज डिमांड कर दे रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स की, और जो वर्जिन प्लास्टिक हैं उस पर टैक्सेस लग जाए। मिड टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं? अगर कोई इसे थ्रो कर रहा है प्लास्टिक को तो उसे पे करना पड़े, डोर टू डोर कलेक्शन हो इस प्लास्टिक्स की, ताकि उसे रिसाइकिल किया जा सके। रिसाइकलिंग भी एक प्रायर कंसेप्ट रखें कि हमें रिसाइकिल करना है, हमें ये फेंकना नहीं है। रिड्यूस करें इसका यूज़, और रिड्यूस करते हैं, अगर रिड्यूस कर रहे हैं आप, उसके बाद तब भी प्लास्टिक्स बचते हैं तो उसे रिसाइकिल करें, ऐसे ही ना फेंक दें। लॉन्ग टर्म गोल्स, इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल, रिड्यूस, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, life cycle assessments. Each product and process improve eco designs, taking into consideration expect end-to-end of life of product. Bio-based plastics used to reduce environmental impact from fuel-based plastic, reducing production of degradable plastics that produce harmful microplastics, improving recyclability of e-waste, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल,
न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आप अपने फ़ोन फेंक देते हैं ऐसे ही, कई फ़ोन्स ख़राब हो जाते हैं, कई मशीनरीज़ ख़राब हो जाती हैं, जो कि हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसका सही से रिसाइकिल नहीं किया जाता। सही से अगर हम उसे देखें, तो हम उसमें से कई पार्ट्स निकाल सकते हैं, जो फिर से यूज़ हो सकते हैं। तो उसे पहले तो रिड्यूस करें, कम से कम लें, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी लें, रिसाइकिल करें, ताकि वो फिर से यूज़ हो सके। या फिर रीयूज़ करें आप, अगर आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो प्रोडक्ट आपका अच्छी तरह नहीं चल रहा, आपने अगर न्यू बाय करना है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स में दे सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो आपका प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इलेक्ट्रॉनिक ई-वेस्ट जिसे आप ई-वेस्ट कहते हैं, वो उनके लिए नए प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको दें, उनको डोनेट करें ताकि वो यूज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहूँगा। और अपने एनवायरनमेंट का ख़्याल रखें, क्योंकि एनवायरनमेंट ही मेन है।